प्रधानमंत्री मोदी के विजन को जन जन तक पहुंचाने के लिए किया गया महासम्मेलन। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुए सम्मेलन में मोदी विजन की उपलब्धियां और आने वाले समय में देश की प्रगति पर फोकस किया गया। सांसद मनोज तिवारी ने उपस्थित होकर देश के विजन को बताया और जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ महायुद्ध हो रहा है उस पर किस तरीके से भारतीय फौजी ने उपलब्धि हासिल की है और पाकिस्तान को नाको चौने चबाया है, उस पर देश गर्व कर रहा है फौजियों की शहादत पर और पराक्रम पर। दिल्ली से बलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्टों पर वहीं से देखें। दीपक, हरीश, शुभम, रूबी, इंद्रजीत, प्रियांशु पंडित, राम गुप्ता सभी के बीच एकत्र सामने आए हैं, हमारे बीच उपस्थित है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में और कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जैसे कि श्री अयोध्या धाम में मेरा जन्म हुआ और हमारे यहाँ पुरोहित को विरासत में वो कार्य मिला और 8 साल की उम्र से मैं पूजा पाठ रोष प्रकट करता था, लेकिन कभी भी एक्शन में नहीं दिखता था। इसलिए ऐसा मान लिया जाता था कि भारत बहुत मजबूर है, भारत सभ्य देश है और भारत जब चाहे हम वहाँ भारत के अंदर बम फोड़ सकते हैं, जब चाहे भारत के लोगों को, निर्दोष लोगों को शिकार बना सकते हैं, जब चाहे सीमा पे हम अतिक्रमण करने की कोशिश कर सकते हैं। सीमा पर यहाँ तक कि हम हमारे सैनिकों के सर काट के भी ले जाए गए और भारत का जन जन उसमें उद्वेलित होता रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उद्वेलित होता रहा, मगर अब भारत बदल गया है। और ऐसा नहीं कि मोदी जी के कारण भारत बदला है, बल्कि मोदी जी ने भारत के आत्मसम्मान को समझा है और भारत जो मूल रूप में है अब उसका परिचय मिल रहा है संसार। तो मैं तो जब से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए तब से मैं सांसद हूं। धाम से उसको ठीक बाएं मोड़ दिया। पहले लोनी रोड नेशनल हाईवे होता था, उससे मैंने इस स्टेट रोड को बीच में उसको आपस में एक्सचेंज किया और आज हम लोग 4,500 करोड़ की लागत से ये महामानव की कृपा से हमने वो रास्ता बना दिया जिसको चलने तो छोड़िए, देखने के लिए आपको आना पड़ेगा एक बार। क्या क्या किया, इसके लिए हमको पूरा साल भर का कोर्स करना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि क्या युद्ध की घोषणा नहीं हुई है। अभी तो हम खाली उधर से जो अटैक हो रहा है ना उसको रोक रहे हैं, उधर से जो हो रहा है, जो फेंका जा रहा है उसको गिरा रहे हैं और जहां से आया है वहां पे ठोक रहे हैं। अभी हम अपनी तरफ से नहीं ठोका पीटी किए, तोड़ दिया, अटैक किया, पुलिस तोड़ दिया, जहां खड़ा है वहां गड्ढा खोद दिया, वही कर रहे हैं। मैं कोई धमकी की बात नहीं है ये, लेकिन भारत की क्षमता क्या है इस समय उनको देखने के बाद उनके देश में भी कई विचार आ गए, क्यों ऐसी गलती कर दिया, कैसे ऐसा कर दिया। लेकिन हमको इसमें रोल अपना निभाना है। हमें रोल क्या निभाना है? एक तो हमें ऑथेंटिक बातें ही अपने अगर शेयर करते हैं तो शेयर करना है। और ऑथेंटिक क्या है, अगर आपको डाउट होता है तो प्रतिदिन सेना और हमारे विदेश सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको जरूर देखिए। अभी आप जाएंगे ना, आज सुन लो, बहुत सारी बातें हैं। बोलो सर, भारत का पराक्रम, हमारी फौजें और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व बहुत कामयाबी की तरफ बढ़ा है। लगातार ऑपरेशन चालू है, सिंधु ऑपरेशन चालू है। किस तरह के देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम में?
देखिए, भारत अब ये नया भारत है। हम आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस रखते हैं। इसलिए हम आतंकवादी घटनाओं पे बहुत कड़ा प्रहार करते हैं। अभी जो पहलगाम में हमारी बहन बेटियों को जो उनका सिंदूर उजाड़ा गया, धर्म पूछ के उजाड़ा, उसके बाद देश में बहुत रोष है। उसके कारण प्रधानमंत्री की सूझबूझ ऐसी रही कि हम लोगों ने टारगेटेड अटैक किया, पता करके। TRF एक आतंकवादी संस्था ने इसका जिम्मेदारी भी लिया था। वो लोग जहां उनकी ट्रेनिंग होती है, और ऐसे 9 आतंकवादी कैंप हम लोगों ने उसको नेस्तनाबूद कर दिया। और उसके बाद हमारी अपेक्षा ये थी कि जो काम पाकिस्तान को करना चाहिए था वो भारत ने किया, क्योंकि वो सब पाकिस्तान के अंदर ये टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं। पाकिस्तान इस चीज़ को समझने की बजाय उसने जिस प्रकार से जवाब दिया, अब उसका मजबूरी में भारत को जवाब देना है। लगातार सीज फायर का भी उल्लंघन लगातार पाकिस्तान करे जा रहा है, और सिविलियन पे भी, भारत के सिविलियन पे भी कभी हो रहा है। इस पर क्या करें सिविलियन पे? कि भारत बहुत ही योजना के साथ और नागरिकों को बचाते हुए अटैक किया है, आतंकवादियों पे अटैक किया। बाद में जब उन्होंने ड्रोन अटैक किया, तो अब भारत उनके जो फौजी स्थान है जहाँ से अटैक हो रहे हैं, उनके जो एयर स्पेस है, हमने उसको निशाना बनाया। और हम ये सब कुछ दुनिया को बता रहे हैं, देश को भी बता रहे हैं। हमारे विदेश सचिव और हमारी सेना के 2 प्रतिनिधि सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, दोनों रोज ही बता रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी जहाँ से वो अटैक कर रहे हैं, हम वहीं अटैक कर रहे हैं। उनके अटैक को हमने नेस्तनाबूद किया, लेकिन भारत के सारे अटैक लक्ष्य पे पूरे गिरे। और अभी भी दुनिया को ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता। मातृ दिवस है, उस पर